गैरों के कंधों पर तो सिर्फ हमारे जनाजे उठते हैं। मिर्जा अमजद बेग ऑल इंडिया मजलिस ए इत्तेहादुल मुस्लिमीन के नांदेड़ जिला अध्यक्ष ने ये बात AIMIM द्वारा अर्धापुर के मदीना नगर इलाके में देश की मौजूदा हालात पर रखे गए एक जनसभा में कही। नांदेड़ AIMIM द्वारा अर्धापुर तालुका में एक जनसभा का आयोजन किया गया था, जिसमें AIMIM महाराष्ट्र महासचिव सैयद मोइन, मराठवाड़ा के अध्यक्ष फिरोज लाला, नांदेड़ जिला अध्यक्ष मिर्जा अमजद बेग, शहर अध्यक्ष शाबिर चाऊ सहित अन्य पदाधिकारी शामिल हुए। इस मौके पर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के शीर्ष नेताओं ने देश के मौजूदा हालात और अल्पसंख्यकों पर सांप्रदायिक ताकतों द्वारा किए जा रहे अत्याचारों पर विस्तार से चर्चा की। इस सभा में नांदेड़ जिला अध्यक्ष मिर्जा अमजद बेग ने कहा कि कब तक हम गैरों के कंधों पर सर रखकर रोया करेंगे। गैरों के कंधों पर तो सिर्फ हमारे जनाजे उठा करते हैं, इसलिए गैरों का कंधा इस्तेमाल ना करें, अपनी क़यादत को मजबूत करें। आगे AIMIM के नेताओं ने सभा में उपस्थित लोगों से आग्रह किया कि वह विधानसभा और संसद के सदन में अपनी पार्टी को राजनीतिक जीत हासिल कराकर भेजें और अपना हक हासिल करें। इस मौके पर अर्धापुर के मदीना नगर इलाके में काफी संख्या में लोग जमा हुए। इस समय स्टेज पर अर्धापुर तालका के AIMIM के कॉर्पोरेटर मिर्जा अनवर बेग, शेख सिकंदर, अल्ताफ सर, एडवोकेट अली आर्यन सहित अन्य पदाधिकारी उपस्थित थे। इस जनसभा को सुनने के लिए मदीना नगर इलाके में काफी संख्या में लोग उमड़ पड़े। जी साथियों, आपके दरमियान में आना, आपको ये तमाम तर बातें समझाना, मकसद ये है कि इस पुरफितन दौर में अगर आपको अपने मनगढ़ की ताकत को मजबूत करना है, वक्त की हुकूमत का गिरेबान पकड़कर उससे सवाल पूछना है, तो अपने मनगढ़ की ताकत को आपको मजबूत इस तरह करना पड़ेगा कि हमारे ही दरमियान में से नौजवानों को जो सियासी बसीरत रखते हैं उनको रहवानों में भेजना पड़ेगा। क्योंकि आप जानिए, आपको ये मानना पड़ेगा कि हमारे मुल्क के कानून हमारी होटलों में बैठकर, हमारे चबूतरों में बैठकर या हमारे मोहल्लों में शब्बेदारी कर नहीं बनते। हमारे मुल्क के कानून ऐवान पार्लियामेंट में बनते हैं, ऐवान असेंबली में बनते हैं, ऐवान बल्दिया में बनते हैं। तो हम वक्त की जरूरत यह है कि अगर आपको अपने मसाइल उठाना है तो अब हमको इसके उसके खाते पर सर रख के रोने की जरूरत नहीं है। हमने बारहा ये सोचा कि अरे भाई वो कांग्रेस के खाते पे हम सर रख के रोएंगे, उसको बोलेंगे कि भाई यहाँ हमारा तरक्याती काम नहीं हुआ, यहाँ हम पे जुल्म हो रहे हैं। तो याद रखिए कि आपकी मदद को कोई नहीं आने वाला है। अगर आप किसी के खाते पे सर रख के रोएंगे तो एक बात याद रखिए कि दूसरे के खातों पे सिर्फ हमारे जनाजे हो सकते हैं, हमारे मुतालिबात नहीं मनवा सकते हम लोग। अगर हमको अपने मुतालिबात को मनाना है तो हमारे मनगढ़ की ताकत को मजबूत करना पड़ेगा। आज नखीबे मिल्लत अलहाज बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब पूरे हिंदुस्तान भर में एक मैसेज लेकर घूम रहे हैं कि वो चाह रहे कि इत्तिहाद इत्तिहाद इत्तिहाद। जब तक हमारे दरमियान में इत्तिहाद नहीं होगा तो हम इन वक्त के फिरौनों का मुकाबला नहीं कर पाएंगे। अजीज साथियों, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की एक तारीख रही है जिसमें जहां पर यह कहा जाता था, जब फखरे अले रहमा वाहिदुद्दीन ओवैसी साहब की स्पीच होती थी, तो आज तो भी काबिल लिहाज आपकी तादाद है। उस वक्त लोग डर के जलसों में इसलिए नहीं आते थे कि अगर कोई उनको देख लेगा तो उसका दुश्मनी बढ़ जाएगी, ये सोचकर लोग जलसों में नहीं आते थे। लेकिन उस वक्त भी हमारा काफिला नहीं रुका। लेकिन आज नखीबे मिल्लत अलहाज बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की क़यादत में सैयद मोइन साहब के जैसे कई लोग आज मजलिस में उनके खादे को खांदा शाना बशाना चढ़ रहे हैं। अजीज साथियों, ये क्यों हो रहा है? ये इसलिए हो रहा है कि आप लोगों में सियासी बसीरत जाग रही है, आप लोग सियासी बसीरत रखते हैं। आप ये समझ चुके हैं कि इस पुरफितन दौर में अगर हमको हमारे मुतालबात मनाना है तो हमको हमारी एक जमात को मजबूत करना पड़ेगा। और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन आपके अर्धापुर में ही नहीं बल्कि आज पूरे हिंदुस्तान में एक मजबूत जमात बन के उभर रही है। अजीज साथियों, और ये इल्जाम कि ये मुसलमानों की जमात है, मैं इसको सिरे से नकारता हूं। क्योंकि जब हमारी सत्ता हैदराबाद के महानगर पालिका में आई तो सबसे पहला मेयर हमारे हाथ में ताकत होने के बावजूद सबसे पहला मेयर दलित समाज से बनाया गया, दलित समाज से बनाया गया। तो वो लोग जो ये कहते हैं कि ये कम्युनल जमात है, तो सबसे ज्यादा सेकुलरिज्म आपको हमारे से मिलेगा। अजीज साथियों,